श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्तिध्रुवमणस्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमे प्रकाशताम् नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोहिषौविसाफूडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की वह समय विश्व धर्म की कुंद कुंदाचार्य के प्रतिबिंब पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महायति राज की बोलिए आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु ऋषिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु आचार्य पूर्वर भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय साज्य वर्णत प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की निरूपण किए, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मंगनी टीका का सृजन किया। ज्ञान के छवशम को वस्तु की वास्तविकता पर प्रयोग करना ये छवशम पर ही निर्भर है। दो दृष्टियां हैं। एक जीव कसाय के आवेश में, एक जीव अज्ञानता के नियोग से तत्व प्रयास करता है। कसाय मंद है परंतु अज्ञानता प्रचंड है। प्रचंड अज्ञानता के नियोग से विपरीत कथन करके मंद कसाय से स्वर्ग तो चला जाता है वो, लेकिन विपरीतता से स्वर्ग नहीं जा रहा है, ये मंद कसाय से स्वर्ग जा रहा है। और भूत प्रेत वृंतर आदि अवस्था को प्राप्त कर लिया जीव ने, भवनत्रिक में चला गया, कदाचित बेमानिक भी हो गया, चमत्कार भी दिखाने लग गया, पर यही खतरनाक कार्य हो गया। अज्ञानता में आकर के उसने विपरीत तत्व की निरूपण किए और मंद कसाय से भवनत्रिक में जन्म लिया और चमत्कार दिखाने लग गया जीव। तो लोग अज्ञानी हैं प्रचंड, वे यही समझते कि देवों ने जो कहा है वो सत्य हो गया। देव सत्य नहीं, देवों के द्वारा कृत चमत्कार सत्य नहीं। सत्य कोई निरूपण हो सकती है तो देवादेव के द्वारा प्ररूपित कथन ही सत्य है, देवों कथन सत्य नहीं हो सकता। साक्षात चमत्कार दिखाने पर भी सम्यक दृष्टि जीव देवों की बात को स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रभाववान, आभावान, तेजवान इनका होना महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक तत्पर श्रद्धान जिसका वो महत्वपूर्ण है। जीव तेजवान हो गया, प्रभाववान हो गया,
वो विपरीत कथन करने लग गया, जगती पर अपने आप को भगवान घोषित कर लिया। तो अज्ञानियों की भीड़ है, समझने वालों की संख्या कितनी सी है, अल्प है। और भोले जैसे सुखदा आदमी मोटे ठंगड़े दिख रहे हैं, विपरीत सिद्धांत करके बोलना प्रारंभ कर दिया। जगत के लोग ये कहेंगे, ये इतना बड़ा आदमी बोल रहा है। इतना बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, आदमी का छोटापना बड़ापना तत्व ज्ञान की पूर्णता नहीं है। सत्य सत्य है, भूतार्थ भूतार्थ है, अभूतार्थ अभूतार्थ है। अभूतार्थ को अभूतार्थ देखिए, भूतार्थ को भूतार्थ देखिए। और 7 नयों पर आलंबित मत हो जाइए, 7 नयों को समझिए और 7 नयों को समझ करके निर्णय कीजिए, क्योंकि प्रत्येक नय अपने विषय के लिए पूर्ण है, न कि पूर्ण है। प्रत्येक नय शुभ विषय के लिए पूर्ण है। यदि आपको वस्तु को सूंघना है, सुगंध लेना है, उसके लिए हम नाक के पास लेके जाएंगे। नाक जो है ना अपने आप में पूर्ण है, किसके लिए? सुगंध के लिए, न कि देखने के लिए। समझ रहे क्या? सुगंध के लिए है। सुगंध ग्रहण करना सुरेश भाई नासिका का कार्य है, घ्राण इंद्रिय का कार्य सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करना है, न कि देखना है। देखने के लिए विषय खड़ा करेंगे तो कौन इंद्रिय आएगी? चक्षु आएगी। फिर हम चक्षु से कहेंगे, भाई चक्षु तू ध्यान रख, अपने विषय का ही काम करना, उसके आगे मत दौड़ना। आपका कार्य है मात्र देखना, सूंघना नहीं है। सूंघना नहीं है, देखना है। इतनी सीमा में रहिए। मेरा सभी ज्ञानियों से कहना है, जिस नए के ज्ञाता हो, जिस अनुयोग के ज्ञाता हो, जिस तत्व के ज्ञाता हो, वहां तक ही आप स्पर्श करें, आगे बोलने की चेष्टा न करें। तुम्हारा विषय ही नहीं है। कुछ ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं, वे हर विषय में बोलते हैं और सब जगह अपनी नाक कटवा के आते हैं। हर विषय में बोलना चाहते हैं। अरे जिस विषय का तुम विद्वान नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, उसमें मौन रखना चाहिए। चक्षु इंद्रियों को शांत रहना चाहिए। जब हम कर्णेंद्रिय से प्रश्न करेंगे तो चक्षु उत्तर नहीं दे पाएगी, उसका विषय कर्णेंद्रिय का ही रहेगा। सुनने का विषय किसका? कर्णेंद्रिय का है। पर कर्णेंद्रिय से कहेंगे ध्यान दो, आप मां सुनने से ज्ञान कीजिए। आप देखने की बात नहीं करना, सूंघने की बात नहीं करना। रसना बोली मैं भी तो हूं। अरे तुम हो ना, रहो ना, क्या टेंशन है? आप चखिए, बोलिए, तुम्हारे 2 ही काम है। लेकिन सुन नहीं सकते आप, सूंघ नहीं सकते आप, देख नहीं सकते आप। आपका काम चखना है। इस पर सुंदरी कहेगी मैं तो प्रचंड हूं। हाँ ठीक है, आप प्रचंड अवश्य हो। लगता तुम्हारा बहुत विशाल विषय है, लेकिन तब भी छोटे ही है। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गर्म, ये 8 प्रकार का स्पर्श है। एक इसका विषय है स्पर्श इंद्रिय का, पर स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श करना, शेष विषय नहीं है। ऐसे 7 नय हैं, 7 नयों का अपना अपना विषय है। नयम का अपना है, संग्रह का अपना है, विभार का अपना है, सूत्र का अपना है, शब्द का अपना है, समरूढ़ का अपना एवं भूत का अपना है। प्रत्येक नय का सुखी विषय है, उसे ही विषय करना चाहिए। दूसरे नय के विषय को दूसरा नय विषय कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसलिए संग्रह का विषय व्यवहार में मत लगाइए, व्यवहार का संग्रह मत लगाइए। नयों से व्याख्या कीजिए, पर प्रमाण की दृष्टि से तुम जानोगे तो ज्ञाता ऐसा है। अब यहां क्या पकड़ना? इंद्रियों से मैंने मिल लिया और प्रत्येक इंद्रिय को समझा दिया। ध्यान दीजिए,
अपना अपना विषय ग्रहण करना, लेकिन आत्मा से मिलूंगा जब, तो ये बोलेगी सुनिए भाई, हमने 5 इंद्रियां अपने पास रखी है, इनसे हम सब भी काम करा लेते हैं, लेकिन हमारा विषय संपूर्ण इंद्रियों का विषय जो बनता है वो हमारे लिए है। 5 इंद्रियां जो काम कर रही है वो किसके लिए? 5 इंद्रियां का जो विषय बन रहा है वो कौन बना रहा है? आत्मा। ऐसे 7 नए, अथवा जितने नए उतने सारे नए सभी मित्र प्रमाण का विषय है। किसका? प्रमाण का विषय है। जब प्रमाण का विषय बनता है, ज्ञान का विषय है। कोई भी नए किसी विषय ग्रहण करता है, उसका निर्णय कौन देता है? ज्ञान देता है, ज्ञान देता है। इसलिए ज्ञाताओ, दौड़ो मत, एक बात सुन के मत दौड़िए, आप ज्ञानी बनिए। प्रमाण के साथ नयों की व्याख्या कीजिए और प्रमाण से कहना ध्यान दीजिए, नयों के साथ चलिए आप। प्रमाण नहीं अधिगमः, प्रमाण नए दोनों के नियोग से ही, नियोजन से अधिगम होता है, वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। अब पुनः बोला ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। कितना विषय स्पष्ट किया जाए। हो ज्ञान होता है। महात्मा समत्व सागर जी, ये बीच में एक बात का ध्यान रखना चाहिए अपन को। हम ज्ञान ही नहीं दिखाएं, ज्ञान बताएं। ज्ञान ही नहीं कहलाएं, ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य बनाएं। और ज्ञान होता है, जब इस शब्द का प्रयोग किया, इसे निर्णय में मत डाल दीजिए। ज्ञान होता है, निर्णय मत डाल दीजिए। ज्ञेय बनता है, उसे हम ज्ञान होता कह बोलते हैं। बज्जू कुमार डी मेहता, डॉक्टर साहब, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है कि ज्ञान होता है? 2 बार बोला, ज्ञान होता है कि ज्ञान होता है। ये महेंद्र पुत्र, ये पेंसिल है, देखिए तुम्हें ज्ञान हो गया। ये क्या है? पेंसिल। आपको ज्ञान हो गया पेंसिल का, ज्ञान होता है। तो तुमको जो पेंसिल का ज्ञान हो गया, ज्ञान होता है, और ज्ञान होता ही है। ज्ञान न होता होता तो पेंसिल का ज्ञान कैसे हो गया आपको? ज्ञान था, इसलिए ज्ञेय को जान लिया। तो ज्ञेय को तत्काल में, तत्क्षण में, तत्समय में जानने को हम ज्ञान हो गया ऐसा बोलते हैं। समझ रहे क्या? ज्ञान में जो ज्ञेय नहीं तुम्हारे सामने आ रहा था, उस ज्ञेय के आने को हम व्यवहार से बोलते ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान हो गया। पर ज्ञान तो तुम्हारे पास था ही। जिस ज्ञेय को तुमने जान लिया, वहां तुम ज्ञान हो गया बोलते हो। ये अपेक्षा ये है कि अभी तुम्हारा उस ज्ञेय में उपयोग नहीं था। उस ज्ञेय में उपयोग जाने से एक ज्ञान तुम्हारा हो गया। इसलिए शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है, ऐसा व्यवहार कथन उपचार से चलता है। वो चलेगा, दौड़ेगा। पर बिकौशल महाराज, ज्ञान शिक्षक ने छात्र को दिया, वास्तव में शिक्षक ने शास्त्र को, छात्र को क्या दिया? जो उसके ज्ञान के लिए विभिन्न ज्ञेय थे, अक्षर रूप ज्ञेय, शब्द रूप ज्ञेय, वाक रूप ज्ञेय, अध्यय रूप ज्ञेय, ग्रंथ रूप ज्ञेय, विषय रूप ज्ञेय,
छंद रूप के, अलंकार रूप के, गणित रूप के, रसायन रूप के, ये सारे ज्ञों को उसने समझा दिया है। तो हम व्यवहार से कहते हैं हमारे शिक्षक ने हमें इतना ज्ञान दिया, पर वास्तव में ज्ञान शिक्षक ने दिया? ज्ञान तो आपके पास था, उस ज्ञान के लिए विषय नहीं आता था आपको, वो विषय बता दिया है, उसे हम कहते ज्ञान हो गया। कितने ऐसे ज्ञानी हैं, कितनी अग्नियां जल के नष्ट हो गई, अस्तित्व ही नहीं मिला क्योंकि उन्हें ईंधन नहीं मिला। कितनी माचिस की गाड़ियां जलाई आपने, बोले सुखदा वही समाप्त हो गई, उन्हें समाप्त हो गई। मैं तो बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जो माइक पर मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं ऐसी व्याख्या आप भी कर सकते हो, पर क्या करूं, इस ईंधन ही नहीं मिला गाड़ी को, बोले बेचारी नष्ट हो गई। ऐसे आपको मंच ही नहीं मिले, तुम्हारे ज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ, तुमको शिष्य नहीं मिले, ज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा तुम्हारे लिए नियोग ही नहीं मिला कि प्रयोग हो जाता। क्या ये सत्य नहीं है भी कौशल सागर जी? ये भी सत्य है, यही सत्य है, ऐसा मत कहना। न योगा न सर्वथा। एक एक भंग बनाइए और एक एक भंग बना करके तत्व का निर्णय कीजिए कि कितना विराट ज्ञान है। मतलब ज्ञान पर ही व्याख्या चल रही है, इतना विराट ज्ञान है, वो भी ज्ञान से हो रही है और ज्ञान के लिए हो रही है, ज्ञान में हो रही है, ज्ञान से हो रही है। ज्ञान को ही विषय बना रही है, ज्ञान के द्वारा ही विषय बन रहा है, ज्ञान के लिए ही विषय बन रहा है, ज्ञान से ही विषय बनता है, ज्ञान का ही विषय बनता है, ज्ञान में ही विषय बनता हो ज्ञानी। हो षटकारक लग गए और अहो ज्ञानी संबोधन भी हो गया। अब ज्ञाता का धर्म क्या है? ज्ञाता का धर्म है कि ऐसे ज्ञानियों के पास बैठे हम जो शादवाद ज्ञानी हो, अनेकांत ज्ञानी हो। सुखदा, इसे पुण्य मानिए आप अपना कि समाज तो है ही, पर तुम्हें अवसर मिला कि समाज ने तुम्हारे साथ चल करके इतना बड़ा, सुबह आपने जुलूस निकाल लिया, तुम रात्रि में सोए नहीं, ये भी नियोग। और अनुराग भाई कहे, बोले गुरुजी मैं कितनी सुंदर आवाज निकालता हूं। मित्र पुण्य की पूजा कर लो, आवाज तो बहुत लोग निकालना जानते, उन्हें माइक ही नहीं मिलता। आवाज कौन निकालना नहीं जानता? वो हमारा तमूरा वाला निकालना जानता है। ओहो, इसलिए आवाज निकालना वो अलग विषय है, आपकी ध्वनि का प्रयोग क्या हो रहा है वो क्या है। तुम्हारी ध्वनि का प्रयोग भी, एक की ध्वनि का प्रयोग मात्र व्यर्थ में बाजार में नष्ट हो रहा है, कुंजरे की दुकान पर, एक का बस में खराब नष्ट हो रहा है, एक को पशु चराने में जा रहा है, एक को गाली देने में जा रहा है, और एक के शब्द वर्णों का प्रयोग जिनवाणी के कथन में जा रहा है। और एक जीव ऐसा सुनता है कि अपने सिद्धांतों की रक्षा करना चाहिए, तो अपने सिद्धांतों की रचना करना चाहिए का मतलब, रक्षा करना चाहिए मतलब ये नहीं है कि आपने अपने सिद्धांत बना के बैठ गए, उन सिद्धांतों की आप रक्षा कीजिए। यही तो हुआ है कि एक एक नए को लेकर, ऋजसूत नए को लेकर बैठ गया, अपने सिद्धांत की रक्षा में लग गया। ओहो हो, महासत्ता को एकांत बना लिया, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और संग्रह ने की एकांता को बना लिया, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संग्रह ने की एकांतता से यानी कर्तृत्व अद्वैत खड़ा हो गया। हमने अवान्तर सत्ता और महासत्ता, दो सत्ताओं का प्रयोग किया है।
इसलिए सिद्धांत वे हो जिसका अंत सिद्ध, तुम्हारी बात की सिद्धि न हो, अंत सिद्ध निर्वाण की प्राप्ति हो, वो सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत की रक्षा करना चाहिए संकित सागर जी, जिस सिद्धांत को आश्रय बना करके तुम्हारे सिद्ध का ही अंत हो जाए। ऐसे सिद्धांत की क्या आवश्यकता। मैं तीर्थकृत को मानता हूं, तीर्थकृतांत को नहीं मानता हूं। एक बे तीर्थकृतांत हैं जो तीर्थ के अंत कर बैठे, वो अपने आप को तीर्थंकर कहते हैं। हे मित्र विनोद पंडित जी साहब, तीर्थकर समयानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषां मापता नास्य कस्य दे भवेत गुरु। तीर्थकर समयानाम च परस्पर विरोधता, जितने तीर्थकर हैं वे परस्पर में विरोधी हैं। इसलिए हे प्रभु, सर्वेषां मापता नास्ति, सभी आप तो नहीं हो सकते, कस्य दे भवेत गुरु, कोई एक गुरु अवश्य है। इसलिए कोई एक गुरु अवश्य, वो कौन गुरु है। सत्यमेवांश निर्दोषो युक्ति साहस विभाग अवरोधो सत्य प्रसिद्धेन वादते। ऐसे परमेश्वर हे अरहंत तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, वो निर्दोष परमात्मा आप ही हो। युक्ति और आगम से आप अवरुद्ध हो, युक्ति आगम से अवरुद्ध हो। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो तीर्थ का ही नाश कर दे उनको नमस्कार नहीं है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग एक सीमा में होता है। सर्वज्ञता हासिल जब तक ना हो जाए तब तक बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। इसलिए मात्र बुद्धि से समझने वालों की बात मैं नहीं मानता हूं। जो बुद्धि से भी परे हो जाता है, सर्वज्ञ होता, उनकी बात स्वीकार की जाती है। और बुद्धि वालों को सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास करके चिंतन करना चाहिए। इसलिए आप सिद्धांत का विपर्यास करने का विचार नहीं करना कि अपने सिद्धांत की रक्षा करना। कोई के सिद्धांत चलने वाले नहीं है, विश्वास मानिए, नहीं चलेंगे। तुम लिख के भी रख जाओगे, लोग भटकते रहेंगे, पर तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तीर्थंकर सिद्धांत को स्वीकार करोगे। कितने लोग होके चले गए जो दूसरों को भटका गए हैं, पर स्वयं कल्याण तभी हुआ है जब तीर्थंकर सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसलिए चाहे संकित सागर जी हो, सम्मत सागर जी हो, हमारा दोनों से कहना कि मित्र, अपने सिद्धांत बनाने की चेष्टा नहीं करना। जो हमारे सिद्धांत आगम में वर्णित हैं उन सिद्धांतों की रक्षा करना और सिद्धांत पर ध्यान रखना। मैं तो गजब की उस दृष्टि पर पहुंच चुका हूं कि सिद्धांत को भी मैं ज्ञान का ध्येय बनाता हूं, सिद्धांत को ध्यान का ध्येय बनाता हूं, पर निज आत्मा का ध्येय नहीं मानता हूं। सिद्धांत को ज्ञान का ध्येय बनाइए, ध्यान का ध्येय बनाइए, पर निज ध्येय क्या है। परम पाणम की लीनता ही मेरा निज ध्येय है। कठिन है थोड़ा, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। मुंगना जी, मैं ऊंचा जान के बोल रहा हूं कि कम से कम ये हमारे बड़ा गांव धसान के पंडित जी बैठे ना, इन जीवों को लगना चाहिए है कि आगम तो बहुत ऊंचाइयों पर है। ऐसी विशिष्ट व्याख्या यदि नहीं की गई तो लोगों की आस्था हो जाएगी कि फुंजड़िया ही जैन धर्म है। फुंजड़िया जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म सिद्धांत है। चिंतन, हर वस्तु में गहराइयां हैं, उसको समझने के लिए क्षोभसम चाहिए आपका स्वयं का। पर क्षोभसम तुम्हारे पास है, उसमें आवश्यकता है शुद्ध घी में डालडा ना मिलाया जाए। जिसका डालडे का खाने का त्याग है उसके व्रत को भंग ना करें आप। दादा बाबू लाल जी, जिसके डालडे खाने का त्याग है उसके व्रत को भंग ना कराएं। घी कम है तो बोल दें आज मैं रोटी बनाऊंगा, लुची नहीं बना पाऊंगा क्योंकि हमारे घर में घी कम है। परंतु घी कम है और वो डॉक्टर ने डालडा मिला दिया, कढ़ाई में चढ़ा दिया
और सबको डालडे की लुचाई खिलवा दी पूरी। ऐसे मित्र तुम्हारे पास तत्व ज्ञान की न्यूनता है, बाहर के मिश्रण करके डालडा मत मिलाइए। हो मत मिलाइए, मत मिलाइए। दूध कम है मोंगना तो आधा गिलास पिला देना, पर पानी भर के दूध के नाम से मत पिलाइए। रस कम है, आधा गिलास दे दीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, पर पानी भर के उसके जहर बना के मत पिलाइए किसी को। दाल कम है तो मित्र उसमें आप उतनी थोड़ी दे दो, कहते भैया थोड़ी थोड़ी ले लेना, लेकिन दाल में मिर्चे पानी नमक भर करके अब तुम वो मत पिलाइए। पुनः गर्म करके भोजन देना, वो जहर बन जाता है। जो एक बार पक चुका है वो ठंडा ही लेना चाहिए। वो पुनः गर्म करके जो लेते हैं ना, वे अपने आप को आत्म ग्रहण कर लो, भविष्य में तुम बीमार पड़ जाओगे। एक बार जो वस्तु उबल चुकी है उसको दोबारा नहीं उबालना चाहिए। रोटी एक बार सीख चुकी है सौरभ, उसे दोबारा नहीं आपको गर्म करना चाहिए। वैसे लीजिए आप। कैसे? सती स्त्री के समान। पंडित जी जय भैया, कैसे? सती स्त्री के समान। जैसे सती स्त्री एक बार पति का वियोग होने पर पुनः पति को प्राप्त नहीं होती है, वेदव्य दीक्षा को प्राप्त करके अपने समाधि को प्राप्त होती है, आर्का बन जाती है, लेकिन पुनर्शादी नहीं करती है। ऐसे ही जो रोटी एक बार सिक चुकी है और ठंडी हो गई है, पुनः तवे पर नहीं चढ़ाई जाना चाहिए, वो वेदव्य दीक्षा उसकी दूषित हो जाएगी। अभी ये विद्वानों को बोलना चाहिए। सुरहा कुमकुम रस में पानी नहीं भरना। हो रोटी गरम पुनः मत करना। ओहो मित्र 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 सुनिए, ठंडे बघार की कटोरी और गर्म में पटक दी बाद में। स्वाद तुमको लग रहा है पर बीमारी का पिंड है। बंतिस में जो भभका डलता ना, वो ही बघार बघार है। ऐसे ही सुनिए, ज्ञान के क्षोभ में बाहर के ठंडे भभके मत डालो दूसरे के। हो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? आज अष्टशास्त्री की कक्षा में जैसे हमने कहा उपचार है, तो विनोद जैसा ज्ञानी पंडित कहता कैसे? हे मित्र, चित्रपट यदि इसे नहीं मानते आप, निसंग सागर नहीं आए क्या? जो नहीं आए उनका दुर्भाग्य है। मित्र, मैं पंडित जी को बोल रहा हूं, पंडित साहब सामने एक चित्र टंगा हुआ, सामने आपको दिख रहा बैनर? इस बैनर को देखिए आप, अखंड एक है कि नहीं? बराबर अखंड एक दिख रहा है कि नहीं आपको? कोई भी बैनर देख लीजिए आप, अखंड एक है ना? एक ही है ना कि अनेक है? ये भारत की मिट्टी है, ये विचारशीलों की मिट्टी है, पर विचार में कुविचार आ जाए ना तो कुपंथ बन जाता है। निसंग सागर जी चित्र है, चित्र द्वैत, चित्र द्वैत, चित्र द्वैत। लगता भी कौशल महाराज जी कि प्रवचन चल रहा है, इसे आप कक्षा क्यों नहीं मानते हो? कक्षा चित्र द्वैत। आपको एक चित्र दिखता है तो उसमें कितने रंग भरे हुए हैं?
तो अद्वैत कहाँ है? द्वैत है। अद्वैत कहाँ है? द्वैत है। पर उसे आप अद्वैत कह रहे हो तो अष्ट सहस्त्री कर्ता क्या बोलेंगे? आपके वस्त्र की अपेक्षा से अद्वैत दिखता आपको, पर चित्त में रंग कितने भरे हुए हैं? द्वैत है। आपका शरीर अखंड अद्वैत है कि द्वैत है? द्वैत है। एक अखंड शरीर को देखोगे तो अद्वैत है, पर नाक कान मुख आदि अंगों को देखोगे, उपांगों को तो द्वैत है। इसलिए वस्तु स्यादबाद शासन कहता है, स्याद एक स्याद अनेक एकानेक द्वैतादिक किम मेचकम किम अमेचकम किम मेचकम समकित सागरी किम मेचकम कि मेचकम मेचका मेचकम मेचक है कि अमेचक है। इन शब्दावलियों को भी सुनिए जिससे बोध हो कि जैन दर्शन के दार्शनिक आध्यात्मिक शब्दावलियां कौन सी है। अनुराग वस्तुत्व महाकाव्य किम मेचकम किम मेचकम, भेदा भेदात्मक वस्तु है। भेदा भेदात्मक ज्ञो, भेदा भेदात्मक ज्ञ है, इसलिए भेदा भेदात्मक ज्ञ है। तो मित्र किम क्षणिकम किम अक्षणिकम, किम क्षणिकम किम अक्षणिकम, क्षणिका क्षणिकम। ऋषूत्र ने की एकांता क्षणिक है, तो ऋषूत्र ने ही नहीं है आपके पास। आपको मित्र द्रव्यार्थिक ने की त्रिकालता को भी देखना चाहिए। जब इस दे तत्व का दृष्टिपात करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा सो उपचार है। विनोद भैया, हे मित्र, मैं आपकी आत्मा से मिलना चाहता हूं। विनोद भैया, हे मित्र, मैं आपकी आत्मा से मिलना चाहता हूं। आप मुझे मिला सकते क्या? मैं आपकी आत्मा से मिलना चाहता हूं। आपकी आत्मा का क्या परिचय है? बस मैं वो पूछना चाहता हूं। आपका क्या परिचय है? आप रजवांश के एक विद्वान के बेटे हो, एक किसान के बेटे हो, तो आपका परिचय क्या है? कि आप मनुष्य हैं ये मैं आपका परिचय मान लूं तो ये भी त्रिकालिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य आप हुए हो। मैं आपको देव मान लूं वो भी त्रिकालिक नहीं, वो भी तुम हुए हो। नारकी मान लूं वो भी नहीं, वो भी आप हुए हो। तो पशु मान लूं वो भी आप हुए हो। तो मित्र मैं आपको बाल के रूप में देखूं वो भी आप हुए हो। आपको युवा देख लूं वो भी आप हुए हो। आपको प्रौढ़ देख लूं वो भी आप हुए हो। वृद्ध देख लूं वो भी आप हुए हो। तो जो होता है, जो कृतकृत्य होता है वो अनित्य होता है। हाँ, जो कृतकृत्य होता है वो अनित्य होता है। समकित सागर जी, जो कृतकृत्य होता है वो अनित्य होता है। घटवत, घटवत जैसे घट उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। जो कृतकृत्य होता है वो अनित्य होता है। जो नित्य होता है वो कृतकृत्य नहीं होता है। व्योमवत, आकाशवत। तो जो मेरी आपकी जो आत्मा है मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो किस कर्म के उदय से उत्पन्न हुई, किस क्रम के क्षय से उत्पन्न हुई, किस क्रम के उपशम से उत्पन्न हुई, किस क्रम के क्षयोपशम उत्पन्न हुई, वो आपकी आत्मा नाम की जो वस्तु है ना वो किस क्रम से प्राप्त होती है वो मुझे जानना चाहता हूं मैं आपसे। आप विद्युत वर हो, अहो मनीषी, बोलिए ना। हे मित्र, हमें मित्र कह रहे तब तो बोल सकते ना। ज्ञानी, जिससे आप मुझे मिलाते हो ना मैं दुखी होकर वापस लौट आता हूं। जिससे आप मुझे मिलाते हो मैं दुखी होकर लौट आता हूं। बोले कैसे?
मुझे जलेबी की मिठाई नहीं चाहिए। जलेबी कोई मीठी नहीं होती है, वो सोपाधिक है। भले आपके देश की राष्ट्रीय मिठाई बनी हो, पर वो जलेबी तुम्हारी शुद्ध मिठाई नहीं है। मीठा कोई होता है, वो मीठा कोई कहलाता है। मीठा कोई होता है, मीठा कोई कहलाता है। ऐसे है मनुष्य, मुझे मनुष्य नहीं चाहिए। जीव कोई होता है, जीव कोई कहलाता है। मिर्ची शक्कर होती है, चाशनी मीठी होती है, जलेबी मीठी कहलाती है, वो तो ऊपर से भरी गई है। ऐसे ये शरीर में आत्मा तो भरी गई है। आत्मा तो आत्मा ही है मेरे मित्र। देह आत्मा नहीं है, गतियां आत्मा नहीं है, मार्गणा आत्मा नहीं है, गुणस्थान आत्मा नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। जो सिद्ध स्नान पर विराजा वही शुद्ध आत्मा है। बाकी सब उपचार है। क्या हुआ सुखदा? सुखदा, बाकी सब उपचार हैं, सब उपचार हैं। गुरु जी ने ठोक ठोक के पढ़ाया था, अब समझ में आ रहा है। और जितनी मेहनत आप कर रहे हो, सब उपचारों पर कर रहे हो। ये हमारे समझ का बेचारे परेशान हैं, अत्यंत दुखी प्राणी है। बोले क्यों दुखी कर दिया आपने? वो ये सोचता कि जगत का व्यापार सुंदर हो जाए। कितना दुखी प्राणी है। अरे मित्र, जगत का, मैं ये सोचता हूं जगत का व्यापार बंद हो जाए। सुनो डॉक्टर साहब, मैं क्या सोचता हूं, जगत का व्यापार बंद हो जाए और एक समय ऐसा आ जाए कि शरीर, वचन, मन, आयु, स्वाचन सबका व्यापार बंद हो जाए। वही शुद्ध आत्मा का, निज चिद ब्रह्म का व्यापार है। इसलिए अब देखो समस्या, जगत जितनी ज्ञानी देश में, बहुत सारे ज्ञानी आए थे मेरे पास, वो भी अपना ज्ञान बिखेर रहे थे। मैं मुस्कुरा रहा था, उन्हें ये लग रहा था मांगना जी कि हमारे ज्ञान पर ये मुस्कुरा रहे हैं, पर सत्य था उनके अज्ञान पर मैं मुस्कुरा रहा था। बे क्या बोल रहे थे सुब्रत सर? आए क्या? बे क्या बोल रहे थे भैया? आधा घंटे से ज्यादा खराब कर दिया तुमने। बोले हमने एक किया, एक किया, एक किया, एक किया, एक किया, सब पुद्गल की महिमा में लगे हुए थे। हमने, तुम पागल लोग हो, तुम जिसे प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हो, मैं उसे छोड़ने की पुरुषार्थ में लगा हूं। सबने खोज किए, पर जो भी खोज कर रहे हैं आप, किसकी? पुद्गल की। अनात्मा की खोज में आत्मा परेशान है। ओहो जय भैया, कहां गया ज्ञानी? अनात्मा की खोज में आत्मा परेशान है। धन्य वे योगेश्वर जो अनात्मा को छोड़ करके आत्मा में लीन है। कभी ऐसा भी ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अनुभव में आना चाहिए, नहीं तो वे खुश हो जाएंगे कि बस महाराज जी प्रभावित है, हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है। उन्हें एक क्षण को बोल देना चाहिए, तुम बोल लो जितना बोलना हो, तो धीरे से कहना, तुम्हारी पूरी खोज जड़ की ओर, तुम्हारी खोज पूरी जड़ की ओर। आत्मा का परिचय पूछने वाला महाज्ञानी, जो आत्मा का परिचय पूछ रहा है, कितना अज्ञानी जीव है। ओह, आत्मा का परिचय नहीं पूछना पड़ता है। और कौन पूछे? जो आत्मा का परिचय पूछता है वो मित्र क्या आत्मा नहीं है? जो ज्ञानी, जो परिचय जो पूछ रहा वही आत्मा है, और जो आत्मा नहीं है वो परिचय पूछ ही नहीं सकता है। आपको बोध होना चाहिए। अचेतन मनन दृश्यम, अचेतन मनन दृश्यम, प्रसम सागरी, अचेतन मनन दृश्यम, मदृश्यम चेतनम था, कुरुश्यामी कतुश्यामी, माध्यासम भवाम्यहम। जो दिखाई दे रहा है सब अचेतन है,
ओहो, जो दिख रहा है अचेतन है, आपको संवेदन से जानना चाहिए। ओ इंद्रिय ग्राही को जो ज्ञानी मान के बेटा, ज्ञानी ज्ञानी पंडित राकेश, हे मित्र तुझे बोध होना चाहिए। इनमें या दृष्टि रूपम तन जानाति सर्वतः, जानन दृष्टि रूपम ब्रह्म्य हम। इनमया दृष्टि रूपम तन जानाति सर्वथा, सर्वथा इनमया दृष्टि रूपम, जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं वे सर्वथा अचेतन है। ओहो, इनमया दृष्टि जानाति सर्वथा, ये जानते नहीं है। जानन दृष्टि रूपम, जो जानन हारा है उसमें रूप नहीं है, मैं कैसे तुझे दिखा दूं। इसलिए ज्ञानी समझ, मध्यस्थ भाम्य हम, मध्यस्थ भाम्य हम। मुझे नहीं लगता तुम ज्ञानी हो। घोर आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अज्ञानी यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बोध होना चाहिए है। बंद अपेक्षा तुम कथन कर रहे हो, मैं निर्बंध की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं, और निर्बंध की दृष्टि से चेतन भगवान आत्मा ने न किसी को स्पर्श किया है, न सूंघा, कुछ भी नहीं किया है। वो तो जो है सो है, उसे द्रव दृष्टि से देखिए। इसलिए ज्ञानियों, कर्म सापेक्षता, सिद्धांत अपेक्षा अशुद्धता की व्याख्या है, पर द्रव्य की द्रव्यता की दृष्टि से देखेंगे तो कभी ना शुद्ध हुआ ना अशुद्ध हुआ, वो तो जैसा है वैसा है, जो है सो है। आइए, इसलिए रवि को धक्का मारने से काम नहीं बनेगा, आप अपनी अज्ञानता को धक्का मारिए। एकांत नए से दूर होइए, अभिप्राय को समझिए। अभिप्राय की विपरीतता ही मिथ्यात है। ओहो, अब मैंने विचार कर लिया है, इस चातुर्मास में सुब्रत आगे तुम तैयार रहना। अभी अक्षय मुंबई आया, उदयपुरिया, उसने बहुत सारी बातें मुझे ऐसी ऐसी बताई, पूरी 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 कर्तव्य एकांत में चली गई। संपूर्ण विश्व में वो हमारा अनुराग की भाषा निकालने लगते लोग। मैं ही हूँ, गगन में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ, रोटी में मैं हूँ, पानी में मैं हूँ, युद्ध भूमि में मैं हूँ, भोजनशाला में मैं हूँ, हर स्थान पर मैं ही दिखता हूँ। यही सत्य है मित्र। ये तुम ही हो तो मेरी सत्ता का क्या होगा। इसलिए मैं ही हूं। ये शब्द मीठा लगता है, पर हे प्रभु, आप अपने में रहिए, लेकिन हर जगह तुम प्रवेश करोगे तो काम बनेगा नहीं। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, आप स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूँ। इसलिए सब जगह प्रवेश करने की इच्छा मत रखिए। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यहाँ परमात्मा से विवाह हम, जो परमात्मा मैं हूं, मैं भी कह सकता हूं, परंतु शक्ति रूप, परंतु शक्ति रूप, अभिव्यक्ति रूप में परमात्मा सिद्ध श्रापर है, अरहंत परमात्मा समोष में विराजता है, परंतु शक्ति रूप से मैं त्रिकालिक परमात्मा हूं, था, रहूंगा। समझ रहे क्या आप लोग? इतना समझ रहे कि समझ में नहीं आ रहा? इतना समझ रहे कि नहीं? तो इतना समझते चलिए। कारण है कि मैंने पुनः पुनः बार बार आपको देखा, तो हमारी धारा टूट जाएगी। अब फिर आपको योग्यता हासिल करना है इतना ऊंचा समझने की। अन्यथा पंडित जी, जो गरीब तुम्हारे घर में, याद करो कितनी अच्छी वृद्ध माता होती थी आपके घर की, मक्खन निकाल कर मट्ठा रख देती थी, मटकी किसी को नहीं छुलाती थी, बाल्टी में भर के रख दिया। अब गरीब लोग आ रहे हैं, उनको मट्ठा दे रहे, बेचारे दूध तो मांग नहीं सकते, मट्ठा मांग के चले जाते थे। पंडित मैंने छोटे प्रतिदिन देखता था, मट्ठा निकाल के रख दिया, गरीब आ रहे हैं। तो मां सुन ना, गरीबों को मट्ठा पिलाते पिलाते
कहीं तू भूल मत कर बैठना। गरीबों को मट्ठा पिलाते पिलाते मां भूल मत कर बैठना। नन्हे से शिशु को भी तू मट्ठा ही पिलाने मत बैठ जाना। गरीबों का भोजन मट्ठा था, परंतु तुम्हारे बेटे दूध पीते थे, उनको दूध पहले से निकाल के रख लिया करो जामन डालने के पहले। ऐसे पंडित जी विवाह के जामन डालने के पहले निश्चय का दूध निकाल के रख लेना चाहिए। सभी को मट्ठा बना के पिलाने लग गए तो मित्र विश्वास मानिए मोंगना, 2-1 दिन तो ठीक है, तुम जय कुमार के शत्रु मत बन जाना कि बिना जहर दिए और कोई कह भी नहीं पाएगा बेचारों को मार डाला। बोले कैसे? आपने 8 दिन तक निमंत्रण दिया और 8 दिन आपने इनको घी की पूरी और दही के साथ खिलाई। बेचारा 8वें दिन तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। कभी ध्यान रखना आप लोग, निरंतर दही पूरी खाना मत। और जो वैद्य कहेंगे त्रिफला खाओ त्रिफला खाओ, वो भी ध्यान रखना। 8 दिन लगातार त्रिफला खा मत लेना। जो त्रिफला शक्ति देता है वो त्रिफला तुम्हारे प्राण ले लेगा। वो बैठे वज्र कुमार आयुर्वेदाचार्य, बराबर है कि नहीं? त्रिफला के अनुपात होते हैं, घी बूरी के साथ लेना है कि गर्म पानी के साथ लेना है कि ठंडे पानी के साथ लेना, कौन से मौसम में लेना है वो आपको बोध होना चाहिए। ऐसे ही तत्व की पूर्वपना समझना चाहिए। जो लोग घर में दवाई की डिब्बी बनाए रखे ना, उनको कहो वैद्य की सलाह ले लिया करो। तुम तो डिब्बी बना के रखे, वो मार दोगे सब, प्राण ना जाए तो श्वास चला जाएगा। हो हर वस्तु की एक दवा। कहाँ गए सार्थक सागर? हर वस्तु की एक दवा, हर रोग की एक दवा। भाई हर रोग की एक दवा अवश्य हो सकती है, लेकिन उसका अनुपात और मिश्रण विचार कीजिए। हर रोग की एक दवा। हमारे वज्र कुमार मेहता जी के भैया हैं चुल्लक जी श्रुत सागरी, उनको हर वस्तु की एक ही दवा। बोले क्या? अमृत धारा। अप्रमित सागरी पिताजी हैं इंदौर वाले, बोले हर दर्द की एक ही दवा, हर रोग की। बोले झन्नाटा, बोले झन्नाटा। हे मित्र समझिए, रत्नत्रय धर्म में भी अनुपात होता है। उस अनुपात के हिसाब से जीव कौन से स्वर्ग जाता है, कौन मोक्ष जाता है। गुणस्थान क्रम है, इसलिए समझना चाहिए। ओह आपका समय हो गया। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, 2 दिन सुनोगे आपको समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। पर यह परम सत्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा सिद्धांत है, उससे दूर नहीं हटना चाहिए। जो लक्ष्य लेके निकले हो संकेत सागर जी, समत्व सागर से कह देना, जो लक्ष्य लेके निकले हैं, बेचारे डॉक्टर के कुल को दीप बुझा के आए हो, अपना दीप जला लेना। ऐसा ना हो कि एक का तुम व्यापार छुड़वा के दूसरे को व्यापार में लगा करके, ऐसा काम नहीं करना है। हमको उस लक्ष्य की ओर जाना है। उसे घर का दीप भले बुझ गया हो, पर तुम्हारा केवल का दीप जलना चाहिए। डॉक्टर रोना मत। बेचारा भजन ही गा गा कर खुश हो लेता है, तुम्हारा चेहरे देख के खुश हो लेता है। कभी उनको जोर से बोलना नहीं, अब तो तुम्हारी चेहरा देख के जीते हुए। समय दे भैया, जलूस में बहुत भीड़ थी, फिर भी मैं वृद्ध लोग आए, मैं रुक गया। तो ये सुगता देख रहा था और मेरे से बोला कि बच्चों पर और वृद्धों पर बड़ी दया करते आप। हमको तुमको क्या मालूम, बेचारे कितने दिन से आस लगाए थे। वे भी कह रहे मुझे एक छवि दिखा दो, मित्र इस देह को देख करके उनको विधेय का बोध हो जाए तो हमारा क्या पाप पड़ जाएगा।
नन्हे से बच्चे, उनके हाथ नहीं चल रहे, बेबी थाली में हाथ घुसेड़ रहे, बोले पाँव पखारने आओ। मैंने उनका चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहे हैं। मित्र, तब मैंने देखा आज पैर पखार रहे हैं। हो सकता है हाथों में हाथ लेने वाले मिल जाएंगे, हार लेने वाले इन्हीं में से तो बनेंगे, तो परंपरा कैसे चलेगी? ऐसा है कुमकुम, हर घर में खाली पड़े थे घर, क्योंकि गलियां भरी हुई थी, गलियां भरी हुई थी। महाराज को इतनी दया आ रही थी, ये बेचारे संसार के भोगों की ज्वाला में ना झुलसे, इसलिए मैं इनको धूप में चला रहा था। हाँ, चलते चलो। रोटी पे दया कर दी जाए तो मित्र कच्ची रह जाएगी, रोटी पे दया कर दी जाए तो कच्ची रह जाएगी, और साधुओं पे दया कर दी जाए तो साधना कच्ची रह जाएगी। इन्हें तपने दो। जी, लेकिन तपे तो भूखे न तपे, लेकिन तपे वो तुम्हारा काम है, कितनी दूर तक ले जाना है, कितने समय वापस लाना है, ये हमारा काम थोड़ी है। अपन तो गऊ है, अब तुमने गाय के पैसे पकड़ा दिए, अब भैया चलो पकड़ो रस्सी, अब चलो पीछे पीछे, वो तो खींच के ले गए। तुमने 3 परिक्रमा लगा लिया, अब तो जाने ही तुम महाराज को, फिर भले लौट के आ जब फिर जाए। वो तो गऊ है, चाहे कुमकुम ले जाए चाहे मोंगना ले जाए, तो ये गऊ है। ओहो, आइए, पर ये भक्ति है। कल मिलते आपसे, विषय का ध्यान रखना। आपको लग रहा था क्या चल रहा है, ये छड़कमवादी से कथन चल रहा है कि अनेक क्षण के एक क्षण, अनेक क्षण के एक क्षण भी अध्यात्म रंगड़ी में मित्र एक कलश की पुरूपना चल रही है, और इतनी विशाल टीका की, इतनी विशाल टीका की प्रवचन ने कि मित्र टीका ही ग्रंथ सा दिख रहा है। आज शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।